कर्मावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, इस विषय को लेकर के प्रारंभ हुआ ये 13वां अध्याय। फिर अभी उसी को, उन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को एक नया नाम देते यहाँ पे, प्रकृति और पुरुष। 20 से कहा था कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति ही उच्यते। कार्य शरीर, करण उसके अंदर रहने वाले इंद्रियादि, उनके हेतु है प्रकृति के लिए। और उसके अंदर रहने वाला पुरुष क्या है? पुरुषः भोक्तृत्वे हेतु, भोग का हेतु जो है, क्या भोग करता है वो? सुख दुखाना। जितने सारे शरीर के अंदर होने वाले, इसलिए शरीर कहा गया भोगायतनम। भोग का ये एक स्थान है। और उसी को फिर 21 में कहा पुरुषः प्रकृतिस्थः ही भुंक्ते प्रकृति जान गुना। अब यहाँ देखिए, प्रकृति और पुरुष, ये नहीं समझना कि कोई स्त्री और कोई पुरुष है। चाहे स्त्री हो तो भी उसके अंदर प्रकृति है, पुरुष है तो भी उसके अंदर ये पुरुष है। मतलब पुरुष का अर्थ सीधा सीधा अर्थ है जीव, अपने आप को कर्ता भोक्ता मानने वाला। और वो रहता है प्रकृति के साथ, माया जिसकी जो विकार है। जैसे उसने अपने शरीर के अंदर अपनत्व किया कि ये मेरा है और मैं इसका भोग भोगने वाला हूँ, तो सुख मिलता है तो आनंद लेता है, दुख होता है तो उसको हाँ हूं करता है। तो ऐसे प्रकृति में रह करके गुणान प्रकृति जान भुंगते, क्योंकि शरीर के अंदर कर्म होंगे, कर्म के फल होंगे, हाँ, चाहे सुख रूप में चाहे दुख रूप में, उनको कहा जाता है प्रकृति जान, प्रकृति के अपने। भुंगते कह सह पुरुषः, इसमें है प्रकृतिस्थः। कारणम गुण संगह अस्य सत असत जन्मसु। और कितने सारे जन्म हुए, वो लगातार साथ में ही है। गुण संगह, इन कितने सारे शरीरों में गए होंगे, कितने शरीरों का अंत हुआ, लेकिन ये अंदर बैठा हुआ पुरुष हमेशा अंदर ही रहता है। वो कभी भी वो बाहर नहीं, इसलिए अंदर रह करके सारे कर्मों के फल को भोगता है। नए नए कर्म के लिए वो तैयार हो जाता है। तो प्रकृति और पुरुष, ये चाहे स्त्री और पुरुष, हमारे लिए जो भी शरीर होते हैं उसके अंदर ये दोनों भी विराजमान, तो उनको कहा जाता है पुरुष और प्रकृति। और प्रकृति जितनी सारी बाहर बाह्य चीजें है वो प्रकृति के ही स्वरूप है। उसको कहा जाता है माया, क्योंकि जो ब्रह्म है वो तो निर्विकार है, लेकिन निर्विकार होते हुए भी पुरुष के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से ये सारा जो संसार है ये गुणों से भरा हुआ है। और ये सारे गुण जो प्रकृति गुण, उनके अंदर कारणम गुण संगह, गुण का संग होता है उनके अंदर हर जन्म में। सत असत योनिषु, है ना, जितने सारे योनिया है जिसके अंदर उसने अभी तक जन्म लिए है, सद असत योनिषु अस्य प्रकृति ही पुरुषः भुंक्ते। अच्छे बुरे जितनी सारी योनिया है उनका नाम है सत असत। चाहे पुरुष का हो इस सत मानेंगे, क्योंकि यहाँ से हम सत्य की खोज कर सकते हैं। और असत, जहाँ कितने सारे कीड़े मकोड़े के जितने सारे जन्म है, वहां आप सत का
ज्ञान नहीं कर सकते, इसलिए असत कह सकते उसको। तो सत असत जन्मसु विषय भूतेषु कारणम गुण संगः, उसके अंदर रह करके वो भोग भोगता है केवल अपने कर्म के, किए हुए कर्म का। तो इसलिए इनको कहा जाता है सत असत योनिषु। और इसलिए गीता शास्त्र में इनके निवृत्ति के लिए कई प्रकार के ज्ञान वैराग्य आदि बताए हुए, इसलिए इसे सद योनि कहा जाता है। यहीं पे विवेक कर सकते हैं हम लोग, वैराग्य कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी सब असद योनियां कही जाती है, क्योंकि उसके अंदर केवल मात्र भोग ही है, चाहे दुख चाहे सुख। 22वां हुआ था क्या, पता है? हम्म? अच्छा 21 बाकी। स्वामी जी 20 तक, चलो 21वां बोलते हैं। 20 तक हुआ। हाँ ठीक है कैलाश। हाँ हाँ। पुरुष प्रकृतिस्थो ही पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुण संगोस्य कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। सदसद्यो निजन्मसु। तो प्रकृतिस्थः, प्रकृते स्थितः, प्रकृतिस्थः प्रकृतौ अविद्यालक्षणायां कार्य करण रूपेण परिणताम स्थितः। जो शरीर है, शरीर के अंदर जो अपना अपना स्वभाव है उसको प्रकृति कहा जाता है। और वो स्वभाव कहाँ से है, भगवान ने बांट के नहीं दिया, इसको ये हो जाए उसको हो जाए, अपने ही कर्मों के माध्यम से एक प्रकृति बन जाती है। तो वो प्रकृतिस्थ कह पुरुष, वो जो पुरुष है अंदर, भोक्ता, करता भी है और भोक्ता भी है। और वो क्या करता है, करता है तो भोक्ता भी है। तो किसको भोगता है, गुणान भुंगते, गुणों को भोगता है। कौन से गुण है, अब चाहे सत्व रजतम गुण कहिए, तो जो जो अपने कर्म के उसका मिलने वाला जो कर्म भोगी उसको गुण कहिए। तो प्रकृति जान, प्रकृति से प्राप्त हुए, प्रकृते है जातान सुख दुख मोह अभिव्यक्तान, जितने सारे सुख दुखात्मक मोह के कारण अभिव्यक्त हुए उन्हें, कैसे, सुखी दुखी मूढ़ः पंडितः अहम इति एवं, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, इस प्रकार के अंदर जो है गुण है उसको कहते गुणान भुंक्ते, अपने आप को कर्ता भोक्ता मानता है। मैं सुंदर शरीर वाला हूँ, मैं पूर्व पूर्व शरीर वाला हूँ, ऐसे भी उसको लेकर के जोड़ करके प्रकृति के गुण को भोगता है। तो वही फिर क्या है, कारणम, करता है, कर्ता कर्म करता है और उसके लिए कारणन्ते गुण संगः, गुणेशु संगः गुण संगः, उन गुणों के अंदर अपने आप को कर्तृत्व भोक्तृत्व मान करके उसके अंदर आसक्ति करता है। अस्य पुरुषस्य भोक्तुः, वह अच्छे बुरे योनि के लिए जन्म का कारण बनता है। क्योंकि आपके पास में यहाँ भगवान ने केवल शरीर नहीं दिया, अगर शरीर केवल, मुझे शरीर मिला जानवरों को मिला, तो क्या फर्क है, उनको भूख लगती है हमें भी भूख लगती है, तो सब कुछ उनके समान ही है, तो हमारे पास विशेष क्या है। इसलिए कहा जाता है ना कि आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशु भी नरान, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण ही ना पशु भी समान। वो धर्म हमारे अंदर नहीं है, ये पाप पुण्य, ये न्याय अन्याय, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये करने की जो हमारे अंदर जो शक्ति विवेक है, वो विवेक केवल मात्र मनुष्य योनि में है। तो इसलिए इस योनि को अब सत कह सकते हैं, सत्य को जानने की क्षमता है इसका। और असत योनि जो कभी उसको सत असत जानने की क्या है उनके अंदर
कहीं भी कोई विवेक नहीं है, कोई कैपेसिटी उनके अंदर नहीं है वो असत को और सत को समझने। इसलिए सद असद योनिषु गुण संग्रह, उनके अंदर उनका उस पुरुष का प्रकृति के साथ संग हो जाता है, आसक्ति होती है। तो इसलिए उन गुणों के साथ वो संग रहता है और इसलिए वे अच्छे बुरे योनि में वो चला जाता है। तो इसलिए सद योनयो हो असद योनयः, सद असत योनयः। इसलिए कहा जाए ना, इसके अंदर 3 कैटेगरी आती है। पुण्य करोगे तो आपको देवलोगों का क्या मिलता है? शरीर मिलता है। पाप करोगे तो पशु पक्षी का योनि मिलती है, वहां पर कुछ करता नहीं, बस वहां तो भोगते जाओ। और एक दोनों के बीच में आता है क्या? कुछ पाप और कुछ पुण्य, उसका बल से हमको मिलता है क्या? मनुष्य शरीर। और इसलिए कहा था मिश्रा। हम सब लोग मिश्रा जी है। क्यों? दोनों भी है, पाप भी है पुण्य है। तो इसलिए दोनों चीजें मिलती है ना। जब अच्छा चलता है तो क्या हमारा पुण्य काम कर रहा है, और कितना भी अच्छा करो लेकिन वो शरीर ठीक नहीं है ना, मन ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं, तो क्या है? मेरा जो है पाप ही मुझे कारण बन रहा है, मुझे सही न रखने के लिए। तो इसलिए अपने आप ही मेरे अंदर सत असद योनियों का प्रभाव दिखता है। सद असद योनयः, पश्वादि योनयः, सामर्थ्या सद असद योनयः, मनुष्य योनयः अपि अरुद्ध दृष्टव्याः। तो इस प्रकार से हमारे ही इस योनि के अंदर और इसके अंदर प्रकृतिस्थ आख्या अविद्या गुणेषु संग काम संसारस्य कारणम तत्विवर्जान विवर्जनाय। अब इसके अंदर आने के बाद थोड़ा विवेक तो होता है कि भाई अगर सत्कर्म का पुण्य होता है, पुण्य से अच्छा हमें क्या मिलता है? अच्छा समय मिलता है और अच्छा मुझे अनुभव आता है। तो इसलिए मुझे सत्कर्म करना चाहिए। तो यहाँ इस मनुष्य योनि में आकर के क्या होता है? हमें एक विवेक जागृत होता है, और उस विवेक का अगर हम उपयोग करते हैं तो फिर यहाँ से हमारा क्या होता है? बेड़ा पार हो सकता है ना। इसलिए ऐसे विवेक के सहित ये मनुष्य का शरीर है, इसलिए यहाँ पे सदयोनि भी कह सकते हैं। ठीक। तो ये जो है हमारे लिए प्रकृति और पुरुष और ये होने वाले प्रकृति के गुण और उन गुणों के अंदर होने वाली आसक्ति, और वही हमारे लिए क्या बनती है? सद असद योनि के लिए कारण बनती है। आगे 22वां। उपद्रष्टानुमन्ता च उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। देहेऽस्मिन् पुरुषः परः तस्यैव पुनः साक्षादर्श निर्देशः क्रियते। अब उसी को यहाँ जो पुरुष कह रहे थे, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के रूप में यज ज्ञात्वा अमृतम उष्णुते जो कहा गया था शुरू में, तो आप उसको जान करके क्या होगा? आप जो है ज्ञ को प्राप्त करके आप जो है क्या हो जाएगा? मोक्ष को प्राप्त करोगे। अमृतम अश्नुते ये जो कहा था उसी को अभी यहाँ पे कह रहे हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मा इति च अपि उक्तः देहे अस्मिन् पुरुषः परः। अब इस शरीर में आने के बाद आपको जो है उस ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। और उसके अंदर कई चीजों आप जो है इसको समझ सकते हैं। तो ये जो है पुरुष है, उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता,
महेश्वरः। अब उसके अलग अलग आपको रूप दिखाई देंगे। कहते हैं उपद्रष्टा। उपद्रष्टा कौन हो सकता है कि उप मतलब समीप, हम लोग उपवास कहते हैं ना, वास मतलब रहना, उप मतलब समीप। जो उपवास करते हैं व्रत करते हैं तो समीप रहते किसके भाई, भगवान के। कैसे, आप मंदिर में जाओगे, मंदिर में उनका सामीप्य हासिल करोगे, और वाणी से नाम लोगे तो भगवान का सानिध्य प्राप्त करोगे, और मन से चिंतन करोगे, अरे मैं ऐसे ऐसे ही जगह गया था, तीर्थ का स्नान किया, संतों का संग किया, तो मन से भी आप उनका सानिध्य प्राप्त करोगे, तो वो नजदीक रहना उपवास का अर्थ है। इसी प्रकार उपद्रष्टा, समीप रह करके देखता है। कहते हैं जो थिएटर होते हैं ना, जहां पर लोग पिक्चर देखने जाते हैं, वहां पर लोग तो टिकट लेकर के कुर्सी पे जाके बैठ के देखते हैं, लेकिन एक व्यक्ति होता है जो टिकट भी नहीं लेता, और बड़ा नजदीक से देखता है। तो होते ही कुछ लोग अंदर, तो उसको कहा जाता है उपद्रष्टा, नजदीक से देखने वाला। मेरे अंदर भी कोई है चीज जो हमारे पास नजदीक से हमको देखती है, जो हम उसको पुरुष भी कहें। तो उपद्रष्टा जो नजदीक से देखता रहता है ना। और दूसरा होता है अनुमंता। अनुमंता कहते हैं जो जो किया वो सही है, अच्छा ही किया, कभी वो बुरा नहीं मानेगा, जो करता है अच्छा ही करता है। उसके लिए एक उदाहरण समझते हैं। कहते एक व्यक्ति महात्मा जी के पास गया और कहा कि महात्मा जी, मैं क्या करता हूँ, अपनी तरफ से बताया, मैं गायत्री का जप करता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है भाई, गायत्री तो एक अपने आप में बहुत बड़ा मंत्र है, और उसका जप करना बहुत अच्छी बात है। फिर वो सज्जन कहते कि महाराज जी, मैं जप तो करता हूँ, लेकिन अब जो है इतना बड़ा जप करना मेरे लिए संभव नहीं होता, तो मैंने क्या किया, उस पूरे 24 अक्षरों को जो है एक में ओंकार में समेट लिया। तो ओम कर ले, ओंकार का ही जप कर ले। महात्मा ने कहा बहुत अच्छी बात है, ओंकार भी कोई कम थोड़ा है, उसके अंदर भी काफी शक्ति है, बड़ी शक्ति है। तो बाद में वो सज्जन कहते हैं, स्वामी जी, महाराज जी, ये जो ओम है ना, उसके अंदर बहुत क्या, आपको जो है बहुत ध्यान देना पड़ता है ना, स्नान करके करो, पवित्रता रखो, ये करो, तब जा करके ओंकार का जब सार्थक होता है, ऐसा भी मैंने सुना है ना। तो क्यों नहीं राम नाम का जप किया जाए। बहुत, बहुत अच्छी बात है भाई, राम का जप करो। तो बोले महाराज जी, राम का भी जप जो है ना, कभी कभी होता है, कभी नहीं होता है। तो क्या एक आधी बार करने से चलेगा, एक आधे छूट जाने से कोई फर्क पड़ेगा। भाई करना तो अच्छी बात है ना, लेकिन एक बार भी करते तो बहुत अच्छी बात है। तो बोले महाराज जी, कभी होता है, कभी नहीं होता है ना। तो इस तरह से गायत्री की बात करने वाला फिर राम नाम के लिए भी कभी होता, कभी नहीं होता है। तो महाराज जी ने क्या कहा, कोई बात नहीं, होता है तो अच्छा ही होता है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर अनुमंता है ना। थारी थारी राय सो मारी राय ना। अब के गुजराती में कहा जाता है, जो कहते हो आप बस उसी के लिए मैं भी तैयार हूँ। तो इस तरह से ऐसा जो व्यक्ति होता है ना, ऐसे विचार वाला, उसको कहा जाता है अनुमंता, है ना। तो मेरे अंदर भी इस प्रकार से क्या है, उपद्रष्टा, अनुमंता। इसलिए कहा, भाष्यकार कहते हैं, समीपस्थ सन दृष्टा स्वयं अव्यावृत यथा ऋत्विक यजमानेशु, जैसे यज्ञ में भी बैठा रहता है लेकिन कुछ करता नहीं। और अनुमंता क्या करता है, केवल आपको जो है उसके अंदर उस जो भी करो आप उसके लिए, हाँ बहुत अच्छा, अनुमोदनम अनुमननम कुर्वत्सु चत्क्रियादिषु परितोषः तत्कर्ता अनुमंता। जो भी करो उसके अंदर आपको संतोषी अनुमोदन करता रहता है ना। तो ऐसा करने वाला अनुमंता। तो फिर भरता, भरणम नाम देहेन्द्रिय मनोबुद्धि नाम सहता नाम चैतन्यम।
आत्म अर्थत्वेन निमित्त भूतेन, जो उस पास में रह करके भरण करता है सत्ता स्फूर्ति प्रदानेन, तो उसको कहा जाता है भर्ता। एक आत्मा का स्वरूप यहाँ का है भर्ता भोक्ता। अग्नि उष्णवत नित्य चैतन्य रूपेण बुद्धे है, मेरे अंदर एक प्रकार से भरता, सबको भरण करता है, भोक्ता, सभी जितनी सारी चीज उसको भोग करने के लिए शक्ति देता है, और वही है महेश्वर। तो देखना ये सारी चीजें मेरे अंदर इस क्षेत्र के अंदर जो पुरुष और प्रकृति उसके ही साथ ये रहने वाली सारी चीजें, भर्ता भोक्ता से आगे निकलता है तो पुरुष बन जाता है, और उनसे अलिप्त रहता है तो वो भर्ता भोक्ता महेश्वर, फिर उसको क्या कहेंगे, परमात्मा इति च अपि उक्तः, उसको परमात्मा भी कहा जाता है। परमश्चासो आत्मा परमात्मा। तो परमात्मा कैसे, कहते कि नित्य चैतन्य रूपेण, हमेशा जो एक प्रकार से उसके अंदर कोई मिलावट नहीं, अग्नि उष्णत्व की भांति हमेशा जो है बुद्धि में सबके पीछे चैतन्य रूप से सभी को जो है क्या करता है, शक्ति देने वाला परमात्मा। अभी उक्तः, तो वो परमात्मा इति उक्तः कहाँ रहता है, अस्मिन देहे, इस देह में ही, इस शरीर में ही। और वो कौन है, तो कहते ये तो पुरुष से भी अलग है, हट करे, पुरुषः परः, ये आत्मा की बात हो रही है। पुरुष जो है कर्ता भोक्ता है, लेकिन वो उसके अंदर कर्तृत्व भोक्तृत्व होते हुए भी वो उसके अंदर वो शक्ति नहीं जो कि आत्मा के अंदर है ना। तो सर्व आत्मत्वात् स्वतंत्रत्वाच महान ईश्वर, जो महान ईश्वर है उसको महेश्वर कहा गया। देहादीनां बुद्ध्यांतानां प्रत्यगात्मत्वेन कल्पितानां अविद्या परम उपद्रष्टु, इसलिए परमात्मा कहा ये अविद्या से पर, इस पुरुष से भी पर है, इसलिए उसको कहा गया आत्मा। देखना इसी शरीर के अंदर प्रकृति पुरुष, और जिसके ऊपर डिपेंड है उसको कहा गया यहाँ पे परमात्मा। तो पुरुष और प्रकृति सभी की है, और उसको जब समझता है व्यक्ति तो फिर अपना वो आत्म कल्याण कर लेता है। तो यहाँ पे यही समझ लीजिए कि कर भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा, हाँ, और उसके पहले क्या, उपद्रष्टा अनुमंता है। तो उपद्रष्टा समीप रहता है, अनुमंता आपके हा में हा मिलाता है, और भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इनसे वो भिन्न रहता है। कहाँ रहता है, देहे अस्मिन, और इस देह के अंदर रहता हुआ भी इस पुरुष से पर है, जो जीव से भी, जीवात्मा से वो पर है, मतलब जीवात्मा को शक्ति देने वाला। तो ऐसी अगर हमें इस विवेक के साथ अगर हम इसको समझते हैं, तो तम एवं यथोक्त लक्षणम आत्मानम, उसी उपर्युक्त लक्षणों से युक्त आत्मा को अगर समझता है, उसके बारे में आगे समझाते हैं। 23वां, य एवं वेत्ति पुरुषम य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह, प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। स भूयोऽभिजायते। यह एवं वेत्ति पुरुषम, जो इस प्रकार से वेत्ति मतलब जानता है, किसको जानता है, पुरुषम वेत्ति, पुरुष को समझता है, जो पुरोशयति अंदर रहता है, पूर्व में रहता है, कर्ता भोक्ता बन जाता है, साक्षात अहम इति, मैं करने वाला, और
प्रकृतिंच, जैसे फिर साथ में प्रकृति भी है ना, जो उसके लिए जितने सारे साधन जुटाती है, उसके सुख दुख के लिए, सभी के लिए प्रकृति और पुरुष। और किसके साथ रहती है? गुणै ही सह, गुणै ही स्विकार ही, जो उसके अपने विकार ही, कर्ता भोक्ता सुख दुख जितने सारे हैं वो विकार है ना। तो प्रकृति गुणै ही सह वर्तते। और फिर पुरुषम प्रकृतिम यह एवं वेत्ति, जब वो समझता है कि पुरुष और प्रकृति जो है उसी प्रकृति का एक अभिन्न अंग है, लेकिन उससे पर क्या है? वो परमात्मा इति उदाहृतः, पुरुषः परः, पुरुष से भी पर है। इस प्रकार से एवं वेत्ति, ऐसा जानने वाला, यथोक्तम अविद्या लक्षणाम प्रकृति गुणैः स्विकारैः सह निवर्तिताम अभावम आपादिताम। तो यहाँ पे जो अविद्या के साथ रहने वाला जो पुरुष, प्रकृति के साथ रहने वाला, गुणै के साथ रहने वाला, अगर उसको ये व्यक्ति, ये आत्मा के रूप में समझने वाला मुमुक्षु अगर समझता है, तो फिर उसको कुछ भी करे जीवन में सर्वथा वर्तमानः अपि, एक बार तो आपको उस ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो फिर आप कुछ भी जीवन में करे, है ना। क्योंकि कुछ भी क्या करे, उल्टा सीधा तो नहीं करेगा। क्यों? उसने समझ लिया धर्म क्या है, आत्मा क्या है। तब उसको कहा जाता है वो कुछ भी करेगा तो उसके लिए फिर कोई भी निषेध नहीं। तो फिर वो जो कर्म करेगा, सह भूयः न अभिजायते, फिर दोबारा उसको जो है जन्म लेने की जरूरत, आवश्यकता नहीं होती। कि अभी तुम्हारा जो कर्म है, कर्म तुम्हारे साथ कोई किसी प्रकार से आपको कर्म का फल देने के लिए जबरदस्ती आपको अन्य योनि में नहीं ले जाएगा। और ना तो तुम्हारे लिए तुम्हारा कर्म किसी योनि के लिए कारण बनेगा, है ना। ना तो तुम नरक में जाओगे, ना तो तुम स्वर्ग में जाओगे, है ना। और ना तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। आप कहीं भी रहेंगे, जागते रहेंगे, सोते रहेंगे, है ना, खड़े चलते रहेंगे, है ना, तो भी आप बेहोश हो जाते हो, अपना कुछ भी कर्म करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप कुछ भी करो, पूजा करो, पाठ करो, और पुरोहित की करो, वशिष्ठ जैसे आप समाधि लगाओ, अथवा दत्तात्रेय जैसे अपने स्वच्छंद जीवन जियो, उसको कहीं भी विधि निषेध नहीं रहेगा। स्वच्छंद अपना जीवन जी सकता है। क्यों? उसने कहा है सर्वथा वर्तमान अपि, अपना कोई भी जीवन जिए, किसी प्रकार की अपनी शैली अपनाए, उसको कोई निषेध नहीं, क्योंकि उसने अपने आत्म स्वरूप को समझ लिया, प्रकृति को समझ लिया, पुरुष को समझ लिया, सारे विकारों को समझ लिया। तो वो सह भूयः न अभिजायते, फिर दोबारा वो शरीर प्राप्त नहीं करता, है ना। भाष्यकार के पतिते अस्मिन विद्वत शरीरे देहांतराय न अभिजायते, इस शरीर आया है, और शरीर जो है उसका पूरा प्रारब्ध है तब तक रहेगा। क्योंकि हर एक कर्म का फल हो जाता है जब वो मैच्योर हो जाता है। कहा जाता है कि ये प्रारब्ध के साथ मिला हुआ शरीर, और वो प्रारब्ध पूरा होने तक जो है चलेगा। जैसे तीर को आप धनुष के ऊपर चढ़ाते हो ना, हाँ, जब तक चढ़ा है और छोड़ा नहीं, तब तक आप उसको वापिस भी रख सकते हैं। इसी प्रकार आपका प्रारब्ध है, जब तक वो क्या परिपक्व नहीं हुआ, तब तक तो आप उसको क्या करके ज्ञान के द्वारा उसको आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही शरीर प्राप्त होता है, तो शरीर जो है वो धनुष के ऊपर लगाया हुआ तीर जो है एक बार छूट जाता है, तो अपने लक्ष्य को लेकर के वो शांत होता है। इसी प्रकार शरीर
मिला हुआ शरीर अपने कर्मों के साथ पूरा हो जाएगा। जब तक उस पूरा नहीं होगा तब तक वो अ, शांत नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये शरीर में होने वाला कुछ भी कर्म करेगा वो जो है उसको किसी प्रकार से बंधन का कारण नहीं बनेगा। सर्वथा वर्तमानः अपि न भूयः अभिजायते, सह दोबारा फिर वो जन्म नहीं लेता, जिसने पुरुष और प्रकृति के गुणों को अच्छी तरह से समझ लिया। इस प्रकार से उस ज्ञानी का वो लक्षण बता रहे। और एक कहते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कर्मयोगेन च परे। अत्र आत्मदर्शने उपाय कल्पिता इमे ध्यानादयः उच्यते। जिनको आत्मज्ञान की प्राप्ति करने की तीव्र इच्छा है, जिज्ञासा है, उनके लिए अलग अलग यहाँ पे साधन। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, केचित् आत्मानं आत्मना पश्यन्ति, अन्ये सांख्येन योगेन आत्मनि पश्यन्ति, अपरे च कर्मयोगेन आत्मनि पश्यन्ति। एक ही क्रियापद है, देखना, पश्यन्ति देखते हैं। अब देखना, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति। देखना, ध्यान शब्द हमेशा हम देखते कि ध्यान करेंगे, है ना। भाष्यकार यहाँ ध्यान की बहुत सुंदर यहाँ प्रक्रिया लक्षण बताते। ध्यानम नाम, ध्यान किसको कहते हैं? शब्दादिभ्यः विषयेभ्यः श्रोत्रादीनि करणानि मनसि उपसंहृत्य मनः प्रत्यक् चेतयितारि एकाग्रतया यत् चिंतनम। एकाग्र से चिंतन किया जाता है। कैसे? शब्दादि जो विषय है, मेरे श्रोत्र का क्या विषय है? शब्द। चक्षु का विषय है रूप। तो ये जितने सारे विषय है, शब्दादिभ्य विषयेभ्य श्रोत्रादीनि करणानि मनसि उपसंहृत्य, जितने सारे मेरे ज्ञान इंद्रिया है, इन ज्ञान इंद्रियों के जो विषय, उन सबको जो है केवल विषयों को ही, इंद्रियों में नहीं, इंद्रियों को भी मनसि उपसंहृत्य, सारे जितने सारे मेरे इंद्रिया है उनको मन में क्या कर, उपसंहृत करके, उनको समेट करके, मनसि उपसंहृत्य मनः प्रत्यक चेतितरी, उस आत्मा के अंदर, अपने अंदर एकाग्र करते हुए, एकः वस्तु अग्रम एकाग्रम, एकाग्रतया चिंतनम, ऐसा जो चिंतन है उसको कहा जाता है ध्यान। तो किसी प्रकार का इंद्रिय के साथ, इंद्रिय अगर विषयों के साथ जाता है तो विषयों को इंद्रिय में लाना और इंद्रियों को मन में लाना और मन को अपने आत्मा के अंदर एकाग्र करना, एकः अग्रह एषाम एकाग्र, ऐसा करने वाला रहता है ध्यान। और ऐसे ध्यान के द्वारा, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, अपने आप में आत्मा को देखते। आत्मनि मतलब बुद्धौ पश्यन्ति, अपने बुद्धि के अंदर, हृदय के अंदर देखते हैं। कैसे? तैल धारवत संततः अविच्छिन्न प्रत्यय ध्यानम, लगातार एक तेल की धार जब चलते हैं ना, उसमें टूटता नहीं, एक जैसा। जैसे हम लोग शहद डालते हैं ना, शहद की एक धार होती है, इसे कहते हैं मेरे मन का चिंतन इसी तरह से एक जैसा, कहीं उसके अंदर खंडन न हो, उसको कहा जाता है ध्यानेन एकाग्रतया पश्यन्ति। केचित, कुछ लोग, आत्मना आत्मानं पश्यति, आत्मना
ध्यान संस्कृतेन अंतःकरणेन। देखना, मन सबके अलग अलग होते हैं। किसी का चंचल, किसी का एकाग्र मन होता है। क्यों भाई? मन तो एक ही है, लेकिन उस जिस मन ने क्या किया, बहुत सारी साधना की, सेवा की, जिसका मन क्या हुआ, संस्कृत हुआ, मतलब परिपक्व हुआ। किसके द्वारा? साधनाओं साधनाओं के द्वारा। और इसलिए तो पिछले 13वें अध्याय के अंदर अमानित्वादी जो है ना, सारे के सारे साधन बताए। तो आप अपने आप को अपने साधना के द्वारा अपने मन को परिपक्व, मतलब संस्कृत कर सकते हैं ना। तो इसलिए जो प्रकृति है, वो उसको आप क्या करें, संस्कृति के साथ जोड़ो, है ना। प्रकृति में तो विकृति हो जाती है, तो इसलिए ऐसे मन को जिसने अपने आप को जोड़ लिया है, आत्मना आत्मानम। और कुछ लोगों ने सांख्येन योगेन, सांख्य योग क्या है, तो कहते सांख्य योग है कि सत्व रज तम गुणाः मया दृश्य अहम तेभ्य अन्यः। उसके अंदर सम्यक ख्यायते, जितने मेरे सत्व रज तम गुण हैं उनसे मैं भिन्न हूँ। नित्य विलक्षण आत्मा चिंतन, मैं इनसे सबसे अलग हूँ। तद व्यापार साक्षीभूत, उसको कहा जाता है सांख्येन योगेन। फिर कुछ लोग जो है नहीं मन लगता है, तो इसे कहते कुछ लोग कर्म योग के द्वारा, च अपरे कर्म योगे, इस प्रकार से कर्म योग करते हुए अपने आप को आत्मनि पश्यन्ति, आत्मा को समझने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार से उस ज्ञान की प्राप्त करने की अलग अलग साधनाएं बताते हुए, ठीक है, इसको बनाए रखते। एक किस्से बोलते साथ में। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान्, कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु, उपद्रष्टानुमन्ता च भोक्ता महेश्वरः, परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह, सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना, अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। चौथा अध्याय का 18वां श्लोक।